सुख अपना स्वरूप है और दुख आगंतुक है। सुख अपना स्वरूप है और दुख आगंतुक है। ये आने जाने वाला, आने जाना, ये स्थायी नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। और सत्य कहे तो अपने को कोई दुखी कर भी नहीं सकता। हम केवल मात्र दुख की कल्पना करते, मैं दुखी हूँ, वरना सचमुच में हम दुखी कभी होते ही नहीं। क्योंकि यदि हम दुखी होते तो फिर दुख का कोई न कोई साक्षी तो होना चाहिए ना। दुखी यदि भवेद आत्मा, आत्मा यदि दुखी हो जाए फिर उसका साक्षी कौन होगा? तो बस जो अपना स्वरूप हम उसको महत्व न दे करके ये जो आने जाने वाला न उसको महत्व दे देते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जबकि सचमुच में हम दुखी होते ही नहीं। ये अपनी केवल मात्र कल्पना है। अर्थात सुख अपना स्वरूप है तो सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, दुखी होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। ये बात समझ में आ जाए तो हम जहाँ है, जैसे हैं, जिस प्रकार के हैं, बस सुख में स्थित है, आनंद स्वरूप ही है। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके तो हम बंधते हैं, दुखी होते हैं, वरना बंधन की सत्ता ही नहीं है। ये सब हम अपने लिए स्वयं ही तैयार करते हैं। बंधन हो, दुख हो, भय हो, ये सारे के सारे हम नासमझी से इनको खड़े कर लेते हैं। हम ही रस्सी में सर्प की कल्पना करते वो डरते हैं, हम ही ठूंठ में भूत की कल्पना करके डरने लगते हैं, और न वास्तव में वहां पर तो न भूत है न सर्प है। तो ये सब गड़बड़ अपनी बुद्धि में होती है। इसलिए अपनी गड़बड़ को निकालना होता। ये गड़बड़ निकल जाए तो फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। और ये बुद्धि की गड़बड़ जो है ये निकलती वेदांत विचार से, बिना वेदांत विचार के कभी गड़बड़ निकलती नहीं। क्योंकि वेदांत विचार में कोई मिलावट नहीं है। वास्तविक ज्ञान वही होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है वो सब मिलावटी है। ज्ञान में किसी प्रकार की मिलावट होती ही नहीं, वह जैसा का तैसा वर्णन कर देता है। बारिश होती तो वो ये नहीं देखती किसी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ठीक है ना। बस वो अपने स्वभाव से, इसी प्रकार से ज्ञान जो है किसी का फायदा नुकसान नहीं देखता। ज्ञान सिर्फ ज्ञान होता है। इसलिए ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है ये सब मिलावटी ज्ञान है। और मिलावटी ज्ञान से कभी शांति नहीं मिलती। मिलावटी ज्ञान से तो दुखों का आविर्भाव होता, दुखों की कल्पना होती है, और यथार्थ ज्ञान से दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता। हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसलिए मिलावटी ज्ञान से बचना चाहिए, यथार्थ ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मिलावटी ज्ञान से बुद्धि और सांसारिक होती है, ज्यादा बहिर्मुख होती है, ज्यादा चंचल होती है, ये स्थिर नहीं रह पाती। और यथार्थ ज्ञान से बुद्धि का भी वाद हो जाता है। यथार्थ ज्ञान से अनुष्ठान का बाद हो जाता है। ज्ञान वही तो होता है जो सचमुच में ज्ञान को निवृत्त कर दे।
अज्ञान को और मजबूत करे हुए ज्ञान थोड़ी, वो तो मिलावटी ज्ञान ही तो हुआ। मिलावटी चीज से जो बच गया ना, बहुत सारे दुखों से बच गया। वरना मिलावटी चीजें खाने से बीमारियां भी बहुत होती हैं। ऐसे मिलावटी ज्ञान से और दुख मिटते नहीं, बल्कि दुखों की और वृद्धि हो जाती, बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए जीवन में यथार्थ ज्ञान को महत्व देना चाहिए।